IBN 7 हौसला है। भारत हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये भारत के हिंदुओं का शिकार नहीं कर सकते, ना हम शिकार करने देंगे। भारत में कोई ईसाई नहीं है, सबको वापस जाना पड़ेगा। अगर भारतीय ईसाई है तो उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जो प्यार में अंध थे ने 50 निहाल अहमद रामजी भाई बनी गया खरा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आजादी के बाद हमारे मुल्क के कर्ता धर्ताओं ने एक ऐसे देश की कल्पना की जहां पर हर मजहब, हर जाति और हर वर्ग के लोग बिना किसी डर के रह सके। हिंदुस्तान के गुलिस्तान में हर रंग गंध के फूलों को खिलने का मौका मिल सके। इसी सपने को हमारी तमाम सरकारों और देश के जिम्मेदार नागरिकों ने आज तक साकार करने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ ऐसे बोल सुनाई पड़ने लगे हैं जो कि डराते हैं। ऐसे में एक सवाल भी उठता है कि आखिर ये हिंदुस्तान पर किसका राज है, यानी हिंदुस्तान अब है किसका? यही है हमारा आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान होंगे हमारे साथ। शुरुआत से आतंकवाद से लड़ने के पाकिस्तानी दावों पर उठे सवाल। मुंबई हमले के आरोपी लश्कर कमांडर जकीर रहमान लखवी को मिली जमानत। भारत ने जताई दोहरे रवैये पर नाराजगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर हंगामे के बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने की प्रधानमंत्री के बयान की मांग। बीजेपी सदन में बहस को तैयार। धर्मांतरण पर धर्म जागरण मंच और प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान। ब्रजेश्वर सिंह बोले, हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुओं का हक। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड में 39 साल बाद आया इंसाफ का दिन। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म। एक आतंकवादी ढेर, इलाके की तलाशी जारी। जम्मू के भोर इलाके में पूर्व बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप में 2 गिरफ्तार। आजम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसा शिक्षकों का हंगामा। भड़के मंत्री ने करवाया बवाल करने वालों को मीटिंग से बाहर। गुजरात के जामनगर में कपास किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे 55 गिरफ्तार। चंडीगढ़ की सुखना झील में बर्ड फ्लू से बतखों की मौत होने से हड़कंप। झील के आसपास का इलाका सील। विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच। पक्षियों को मारने का काम शुरू। भारत ने फिर अंतरिक्ष में लगाई एक छलांग। दूर कक्षा तक बड़े उपग्रह ले जाने वाले GSLV Mark 3 रॉकेट का सफल परीक्षण। इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले कैप्सूल की भी जांच सफल। ब्रिस्बेन टेस्ट में दूसरे दिन गेंद और बल्ले के बीच कांटे की टक्कर। भारत के 408 के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर बनाए 221 रन। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। मजहबी कट्टरता का अंजाम पाकिस्तान भुगत रहा है। ऐसी कट्टरता ने दुनिया के कई देशों को तबाह कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ सनकी लोग इससे सबक लेते नजर नहीं आ रहे। धर्मांतरण के मुद्दे पर धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह के ताजा बयान के बाद प्रवीण तोगड़िया का बयान आ गया है। फिर तो इन बयान वीरों की वजह से बेहतर मुल्क की उम्मीद करने वालों का तनाव बढ़ा ही। साथ ही राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री से बयान की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया।
नफरत का बयान नंबर 1। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पढ़िए। भारत हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। साफ लिखा हुआ है, भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। नफरत का बयान नंबर 2। ईसाई तो तभी चले गए थे सब, लेकिन दोबारा डरते डरते भाग के आ गए। इनका भी इस देश में कोई अधिकार नहीं है। ईसाइयों का राज्य खत्म हो गया। ईसाइयों का जब भारत राज था तो ये रह सकते थे, अब ईसाइयों का राज नहीं। ईसाइयों को अपना डंडा समेटना पड़ेगा। ये भारत के हिंदुओं का शिकार नहीं कर सकते, ना हम शिकार करने देंगे। भारत में कोई ईसाई नहीं है, सबको वापस जाना पड़ेगा। अगर भारतीय ईसाई है तो उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। कि ये हमारा धर्मांतरण मजहबी नफरत के शिखर पर चढ़कर जहर बुझे बयानों के तीर चलाने वाले इस वीर का नाम है राजेश्वर सिंह और इनका ताल्लुक है धर्म जागरण मंच से। इन बयानों को सुनने के बाद ये कितने धार्मिक हैं और कितने जागरूक, इन दोनों चीजों का फैसला आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आजाद और लोकतांत्रिक मुल्क में बोलने की आजादी का बेजा फायदा उठाकर ये शख्स जिस तरह हिंदुस्तानी सामाजिक ताने बाने की नींव खोद डालने पर आमादा है, उसकी बानगी आपके सामने है। राजेश्वर सिंह का दावा है कि वो 21 दिसंबर 2021 तक देश को ईसाइयों और मुसलमानों से मुक्त कर देंगे। इस अभियान में जुटे सिंह अपनी बात के समर्थन में आंकड़े रखते हैं। इनके मुताबिक इन्होंने एटा में 40,000, फिरोजाबाद में करीब 25,000, मैनपुरी में 1,500, शाहजहांपुर में करीब 25,000, पीलीभीत में करीब 7,000, अलीगढ़ में 25,000, मथुरा में 1,500 और आगरा में करीब 15,000 लोगों की घर वापसी कराई। सिंह के मुताबिक घर वापसी का मतलब मुसलमानों और ईसाइयों को वापस हिंदू बनाने से है, लेकिन इसके लिए नफरत के तौर तरीके अपनाने वाले और कानून की नजर में कसूरवार इनके लिए आदर्श तरीके हैं। क्यूजर में एक कांड हुआ था, दारा सिंह जेल में है अभी भी, लेकिन वो हमारा भाई है, उसने काम किया, हम उसके काम को बहादुरी मानते। क्यों आया तू धर्मांतरण करने? किसने कहा था तू यहां पर आया? हमारे देश की समस्याएं हम निपटेंगे। हमारे देश की समस्याओं का समाधान ईसाइयों मिशनरी और मुसलमान मिशनरी कैसे कर सकते हैं? राजेश्वर सिंह दुनिया भर के हिंदुओं को भारत में रहने की जगह देने को तैयार हैं, लेकिन दूसरों को नहीं। उनके मुताबिक हिंदुस्तान में रहने वालों को तो हिंदू बनकर ही रहना पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं के मुद्दे पर राजेश्वर सिंह ही सुर्खियों में आ जाएं। धर्म की राजनीति करने वाले दूसरे नेताओं को ये कैसे हजम होता? सो एक और बयानवीर मैदान में कूद पड़े। 50 हिंदू छोकरी सविता सलमान बनी गई। प्यार में अंध थईने तो प्यार में अंध थईने 50 निहाल अहमद रामजी भाई बनी गया खरा। साफ है, नफरत को जोर देने की कोशिश हो रही है। इन बयानों के बाद सियासी नफा नुकसान के लिए संसद में हंगामा ना हो, ये भी तो संभव नहीं था। पूरे मामले पर प्रधानमंत्री के बयान के लिए राज्यसभा में हंगामा होता रहा, लेकिन लोकसभा में मुलायम सिंह यादव महंत आदित्यनाथ से करीबी जताते नजर आए। क्या हमारे सियासतदान सियासी नफा नुकसान से उठकर हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की दिशा में गंभीरता से काम करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए अब इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी के नेता श्रीकांत, जो जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा youthcongress.com के संस्थापक तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ है गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा। सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हिंदुस्तान किसका है? किसका हक है हिंदुस्तान पर? हिंदुस्तान पे वो 125 करोड़ लोग जो यहाँ पर जन्म लिए, उनका अधिकार है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, या चाहे वो मेरी तरह हो जो भगवान अल्लाह इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान हम सबका है और किसी में ये ताकत नहीं है कि हमें हिंदुस्तान के बाहर कर सके।
हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हम यहां पर पैदा हुए और जो इंसान यहां पर पैदा हुआ हिंदुस्तान उसी का है। तो धर्म जागरण मंच जैसे जो तमाम नेता हैं, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो या फिर प्रवीण तोगड़िया, इस तरह के तमाम लोग जो है जो खुद को बताते हैं कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं, किस तरह की सोच है ये कह देना कि हम सभी लोगों को 21 दिसंबर 2021 तक हम सभी लोगों को हिंदू बना देंगे और कोई मुसलमान यहां पर नहीं रह सकता, किस तरह का बयान है ये? नवजोत जी, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। आपके शो पर मैं काफी बार आ चुका हूं और हम इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। देखिए, जो पाकिस्तान में परसों, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, 20 साल पहले अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे तो इन्हीं कट्टरपंथियों को पाकिस्तान में फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता था। उनकी सरकार उनको डिफेंड करती थी, कहती थी ये मुद्दा नहीं है। आज ये लोग पाकिस्तान चला रहे हैं, ये कट्टरपंथी सोच पाकिस्तान चला रही है। मुझे डर है कि मेरा हिंदुस्तान भी उसी राह पर चल रहा है और ये शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए हम सब अपील कर रहे हैं कि वजीर आजम सिर्फ 29% लोगों के वजीर आजम नहीं है जिन्होंने उन्हें मत दिया। वजीर आजम सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम नहीं है, हम सबके वजीर आजम है, आपके हमारे। वो इस बात पर बात करे, बयान दे, हमें अश्योरेंस दे। उन्होंने अश्योरेंस जब दिया राज्यसभा में, उसके बाद ये इस तरह की स्टेटमेंट्स चालू हो रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में अश्योरेंस दिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स चालू हो रही है। ये डी फॉर डेवलपमेंट पर इन्हें वोट मिला था, अब ये डी फॉर डिवीजन कर रहे हैं। इस पर वजीर आजम को बोलना चाहिए। ठीक है, हम श्रीकांत से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नावेद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में ही इस तरह के बयान आखिर इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो, वहां पर जाकर तमाम नेता इस तरह की बातें करते हैं, लव जिहाद की बात आती है, क्यों इस तरह की चीजें होती, क्यों आपकी सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? नवजोत जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहां पर विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, उनको मालूम है कि ये प्रदेश जो है वो गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश रहा है शुरू से और आज भी है। तो यहां पर अगर नजर हटानी है किसी एक अच्छी लकीर से, जो विकास की एक लकीर अगर कोई बनी हुई है, उससे अगर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है तो हमें एक दूसरी लकीर खींचनी पड़ेगी, और वो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने की लकीर है, जो साफ तौर पर ये यहां पर करना चाह रहे हैं, जिसमें ये सफल नहीं होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस पे अंकुश क्यों नहीं लगा रहे, तो हम हमारी इंटरनल एजेंसीज जो है उसके थ्रू हम जांच कर रहे हैं। हमारी सारी जांच चल रही है। अभी देखिए, हमने कल एक साहब को गिरफ्तार भी किया है, नंद किशोर जी को, जिन्होंने एक बयान दिया था तो और धर्म परिवर्तन कराया था, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब उनसे जांच चल रही है, सारी चीजें उनसे निकलवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, खरामा खरामा हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने लोग हैं उनका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जितनी भी चीजें हमें मिलेंगी कि अंदर इनमें कौन से जरासीम हैं जिसको खत्म किया जाए, वो जरासीम खत्म करने में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है। ठीक है, ठीक है। नावेद जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अंसार रजा साहब के पास जाऊंगी। जी, ये बताएं कि जब इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आप लोग तभी क्यों नहीं अंकुश लगा देते? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर इतना बड़े कार्यक्रम हो रहे होते हैं, आसपास प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तो इस बात का इल्म होता है, उनको तो जानकारी होती है, तभी क्यों नहीं अंकुश लगते? और उसके बाद फिर आप अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि अब हम लोगों से पूछताछ करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। देखिए, जब चीजें होती हैं, जब हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है, चाहे वो आपके थ्रू मिले, लेकिन जैसे ही हमें कोई चीज पता लगती है, मिलती है, तो उसके बाद कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन को तो इस बात का पता था कि इस तरह के कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, स्थानीय पुलिस को तो पता था, वहीं पर क्यों नहीं स्टॉप कर दिए जाते? जी, देखिए उस हर चीज की जांच चलती है। जांच के बाद ही हम किसी को कुछ कर सकते हैं, किसी से पूछताछ कर सकते हैं, किसी की इंक्वायरी कर सकते हैं। कानून का एक दायरा होता है, एक फ्रेम होता है, फ्रेम के बाहर कोई नहीं जा सकता। तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई हम कर रहे हैं। और अभी आप अगर हमको वक्त देंगी तो मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, आपके पास वक्त है, आप मेरे साथ 6 बजे तक रहेंगे, हम पूरा 1 घंटा आपसे बातचीत करेंगे नावेद जी, क्योंकि मेरे साथ अंसार जी भी हैं। मैं उनसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी अंसार जी, लेकिन अभी आपके पास आती हूँ। ये जो तमाम चीजें हो रही, जो 2 बयान आपने दिखाए हैं, ये तो एक नया कोई आदमी निकल के आया है। इससे पहले धर्म जागरण मंच, इससे पहले कोई नाम नहीं जानता था इनका। अब इन्हें चूंकि मौका मिल गया है कि हमें
पिरमिड तोगड़िया से आगे कैसे निकलना है, मोहन भागवत से कैसे आगे निकल, ये सब बहुत तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमें उस तरफ नहीं जाना है। वो जो बकवास कर रहे हैं वो बकवास उनकी वहीं दफन होकर रह जाएगी। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान पर किसी का हक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है। वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। 2021 क्या, ये अपने जीते जी के पूरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान को के सेकुलरिज्म को ये मिटा दें। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं और इसी तरीके से मिलकर के रहेंगे। जब मुल्क आजाद हुआ था, इन्हें क्या होश होगा, इन्होंने क्या तारीख पढ़ी होगी कि कैसे मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों को कैसे भगाया गया है यहाँ से, इन्हें होश भी नहीं होगा जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिद्दीकी साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। बड़ी सफाई से सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि जो डेवलपमेंट यूपी में हो रहा है उस ताल्लुक से जो है लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्दीकी साहब से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी अभी आपने एक तस्वीर दिखाई है, अफसोस होता है इन तमाम तस्वीरों को देख करके। यही मुलायम सिंह यादव हैं, पार्लियामेंट में आगरा के बयान के बाद कहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, दिल्ली में हंगामा हुआ है। आज वो योगी आदित्यनाथ जो जहर उगल रहे हैं, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक वो आदमी, ना कि बीजेपी के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है वो आदमी। वो जाकर के उसे बगलगीर होकर के उससे हंस के बातें कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव? क्या साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? ये सिद्दीकी साहब, मुलायम सिंह साहब को समझाइए, ये मुल्क अब बेवकूफ नहीं है। जहां तक बात करने की, अंसार साहब जी, अंसार साहब एक बात सुनिए। मुलायम सिंह साहब एक बार ये स्टेटमेंट चालू हो रही है। ये डी फॉर डेवलपमेंट पर इन्हें वोट मिला था, अब ये डी फॉर डिवीजन कर रहे हैं। इस पर वजीर आजम को बोलना चाहिए। ठीक है, हम श्रीकांत से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नावेद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में ही इस तरह के बयान आखिर इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो, वहां पर जाकर तमाम नेता इस तरह की बातें करते हैं, लव जिहाद की बात आती है, क्यों इस तरह की चीजें होती? क्यों आपकी सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? नवजोत जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश एक जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहां पर विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, उनको मालूम है कि ये प्रदेश जो है वो गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश रहा है शुरू से और आज भी है। तो यहां पर अगर नजर हटानी है किसी एक अच्छी लकीर से, जो विकास की एक लकीर अगर कोई बनी हुई है, उससे अगर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है तो हमें एक दूसरी लकीर खींचनी पड़ेगी, और वो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने की लकीर है, जो साफ तौर पर ये यहां पर करना चाह रहे हैं, जिसमें ये सफल नहीं होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस पे अंकुश क्यों नहीं लगा रहे, तो हम हमारी इंटरनल एजेंसीज जो है उसके थ्रू हम जांच कर रहे हैं। हमारी सारी जांच चल रही है। अभी देखिए, हमने कल एक साहब को गिरफ्तार भी किया है, नंद किशोर जी को, जिन्होंने एक बयान दिया था तो और धर्म परिवर्तन कराया था, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब उनसे जांच चल रही है, सारी चीजें उनसे निकलवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, खरामा खरामा हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने लोग हैं उनका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जितनी भी चीजें हमें मिलेंगी कि अंदर इनमें कौन से जरासीम हैं जिसको खत्म किया जाए, वो जरासीम खत्म करने में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है। ठीक है, ठीक है। नावेद जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अंसार रजा साहब के पास जाऊंगी। जी, ये बताएं कि जब इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आप लोग तभी क्यों नहीं अंकुश लगा देते? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर इतना बड़े कार्यक्रम हो रहे होते हैं, आसपास प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तो इस बात का इल्म होता है, उनको तो जानकारी होती है, तभी क्यों नहीं अंकुश लगते? और उसके बाद फिर आप अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि अब हम लोगों से पूछताछ करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। देखिए, जब चीजें होती हैं, जब हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है, चाहे वो आपके थ्रू मिले, लेकिन जैसे ही हमें कोई चीज पता लगती है, मिलती है, तो उसके बाद कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन को तो इस बात का पता था कि इस तरह के कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, स्थानीय पुलिस को तो पता था, वहीं पर क्यों नहीं स्टॉप कर दिए जाते? जी, देखिए उस हर चीज की जांच चलती है। जांच के बाद ही हम किसी को कुछ कर सकते हैं, किसी से पूछताछ कर सकते हैं, किसी की इंक्वायरी कर सकते हैं। कानून का एक दायरा होता है, एक फ्रेम होता है, फ्रेम के बाहर कोई नहीं जा सकता। तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई हम कर रहे हैं। और अभी आप अगर हमको वक्त देंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, आपके पास वक्त है, आप मेरे साथ 6 बजे तक रहेंगे, हम पूरा 1 घंटा आपसे बातचीत करेंगे नावेद जी, क्योंकि मेरे साथ अंसार जी भी हैं। मैं उनसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी अंसार जी, तहसीन अभी आपके पास आती हूँ। ये जो तमाम चीजें हो रही, जो 2 बयान आपने दिखाए हैं, ये तो एक नया कोई आदमी निकल के आया है। इससे पहले धर्म जागरण मंच, इससे पहले कोई नाम नहीं जानता था इनका। अब इन्हें चूंकि मौका मिल गया है कि अब हमें
पिरमिड तोगड़िया से आगे कैसे निकलना है, मोहन भागवत से कैसे आगे निकल, ये सब बहुत आम चीजें हो रही हैं। हमें उस तरफ नहीं जाना है। वो जो बकवास कर रहे हैं वो बकवास उनकी वहीं दफन होकर रह जाएगी। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान पर किसी का हक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है। वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। 2021 क्या, ये अपने जीते जी के पूरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान को के सेकुलरिज्म को ये मिटा दें। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं और इसी तरीके से मिलकर के रहेंगे। जब मुल्क आजाद हुआ था, इन्हें क्या होश होगा, इन्होंने क्या तारीख पढ़ी होगी कि कैसे मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों को कैसे भगाया गया है यहाँ से, इन्हें होश भी नहीं होगा जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिद्दीकी साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूं। बड़ी सफाई से सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि जो डेवलपमेंट यूपी में हो रहा है उस ताल्लुक से जो है लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्दीकी साहब से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। अभी अभी आपने एक तस्वीर दिखाई है, अफसोस होता है इन तमाम तस्वीरों को देख करके। यही मुलायम सिंह यादव हैं, पार्लियामेंट में आगरा के बयान के बाद कहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, दिल्ली में हंगामा हुआ है। आज वो योगी आदित्यनाथ जो जहर उगल रहे हैं, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक वो आदमी, ना कि बीजेपी के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है वो आदमी। वो जाकर के उसे बगलगीर होकर के उससे हंस के बातें कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव? क्या साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? ये सिद्दीकी साहब, मुलायम सिंह साहब को समझाइए, ये मुल्क बेवकूफ नहीं है। जहां तक बात करने की, अंसार साहब जी, अंसार साहब एक बात सुनिए। मुलायम सिंह साहब एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क अच्छा रहे, लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ के गले में हाथ डाल करके मुल्क का विकास हो। अच्छा, उनका जो नेचर है वो नेचर ये है, गले में हाथ डाल नहीं, ये उनका वो है कि भाई अगर कोई सामने मिल रहा है तो वो बड़े खुलूस से मिलते हैं। ये तो नेताजी का बड़प्पन है कि वो उनसे बात भी कर रहे हैं, वरना और कोई होता तो अब तक मुंह घुमा के विदेश चला गया होता, चाहे जापान चला गया होता, चाहे कहीं चला गया होता, उनसे बात ना करता। लेकिन नेताजी फिर भी बड़े खुलूस के इंसान हैं, वो मिलते हैं सबसे। वो तो अमित शाह जी से भी बहुत अच्छे से मिले। क्यों अमित शाह जी से मिले? वो जिससे भी मिलना चाहे, पिरमिड तोगड़िया से मिले। एक बात बताइए आप, ये जो नया जागरण मंच आया है, ये जो नया जागरण मंच आया है, क्या इस पर आप लोग पाबंदी लगाएंगे? जो बयान इनका आया है जी, पाबंदी लगाएंगे आप लोग इस बयान पर, या उनकी समिति पर पाबंदी लगाएंगे? बिल्कुल पाबंदी लगाएंगे। ये एक मिनट, ये धर्म जागरण मंच जो है, राजकिशोर जी जो नए एक कहीं से पैदा हो गए हैं, जब इस तरह की आंधियां चलती है ना कि लाओ मुल्क में अशांति फैलाई जाए, तो इस तरह की आंधियां चलती है तो उसमें तिनके तो आज क्यों जागे आप लोग? इससे पहले क्यों नहीं जागे? जो उड़ा है और उसको मालूम नहीं कि थोड़े दिन बाद वो नहीं। सुनिए नावेद जी, बात खत्म कीजिए अपनी। नवजोत जी, बात खत्म कीजिए अपनी जल्दी। मैंने बताया कि ये इस तरीके की चीजें हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। और ऐसे लोगों का तो मानसिक इनकी जांच करानी चाहिए कि भाई ये लोग ठीक है, आपे में है, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं मुल्क में? बताइए जी। हर रंग के फूल है यहाँ गुलशन ये हमारा, इसको लहू से सींच के हमने है सवारा। है हमको शहीदों की कसम इसको बचाना, लुट जाए ना फिर से कहीं अनमोल खजाना। राहे वतन में बढ़ते कदम रुक ना सकेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हाँ और माँ, हाँ से हिंदू होता है, माँ से मुसलमान होता है, और जब ये हाँ और माँ मिलते हैं तो हम बनता है, और हम है हिंदुस्तान की ताकत। बहुत ही खूबसूरती से चलिए आपने ये बात समझाई है, लेकिन इनको ये भी बात माननी पड़ेगी नावेद जी कि इसी को लेकर सियासत भी होती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारे साथ प्रकाश शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ना तो बीजेपी ये बात कहती है, इस तरह की बातें खुद प्रधानमंत्री अपने तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। फिर इस तरह के जो छोटे छोटे संगठन हैं ये उठते हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करते हैं। क्यों? किसने सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया और कहाँ सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने सुना होगा धर्म जागरण मंच की तरफ से राजेश्वर सिंह ने आज क्या कहा कि 21 दिसंबर 2021 तक सभी को हिंदू बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान जो है वो विदेशी धर्म है, ये बात उन्होंने कही है। नहीं, देखिए मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है, मैंने अभी कुछ सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ बिगड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपने सुना नहीं, हम आपको सुनवा देते हैं, आप लाइन पर रहिए। प्रकाश शर्मा जी, एक बार हम सुनवा देते हैं क्या कहा है राजेश्वर सिंह ने। जी, भारत हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमान। भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है।
ये भारत के हिंदुओं का शिकार नहीं कर सकते, ना हम शिकार करने देंगे। भारत में कोई ईसाई नहीं है, सबको वापस जाना पड़ेगा। अगर भारतीय ईसाई है तो उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जो प्यार में अंध थईने 50 निहाल अहमद रामजी भाई बनी गया खरा। प्रकाश शर्मा जी, सुना आपने? जी अब सुना आपने, अब बताइए क्या कहेंगे? नहीं, मुझे क्या, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं सांप्रदायिक बहाल कहाँ बिगड़ा, कौन सी घटना हुई बताइए इसके बाद। इस तरह के बयान सार्वजनिक देना, इस तरीके से ये कहना, हिंदुस्तान तो सबका सेकुलर कंट्री है, हर किसी का है। अगर मैं देखिए, पहली बात तो यह है कि राजेश्वर जी के बयान का स्पष्टीकरण देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। हाँ। राजेश्वर जी ने जो बयान दिया उसका स्पष्टीकरण वही देंगे। नहीं, लेकिन ये आप कह रही है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो क्या ये एक्चुअली किस बात पर क्या संदर्भ है, जब तक इसका पूरा संदर्भ ना पता चल जाए इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। प्रकाश जी ये बताएं, इस तरह के ये कोई पहला बयान नहीं। प्रवीण तोगड़िया इस तरह की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं, उपचुनाव से पहले लव जिहाद की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, धर्म परिवर्तन की बात। सुनिए प्रकाश जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए पहले। नहीं, पहले आप मेरा पूरा सवाल सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। कहीं मुद्दे को मत ले जाइए। हम मुद्दों को नहीं ले जा रहे, अगर इस तरह की बातें होंगी जाहिर सी बात है। पर चर्चा करिए, अगर आपको किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करनी है तो स्पेसिफिक उसी मुद्दे पर। अब आप मेरी बात सुनेंगे? अब आप मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल यहाँ पर सीधे सीधे ये है, हिंदुस्तान किसका है, किसका हक है? हिंदुस्तान पर किसका हक है? किसका हक है? भारत में रहने वाले भारतीयों का हक है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने जो कहा इस्लाम कहाँ से आया, आप बता सकते हैं कहाँ से आया? क्यों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब? अरे भाई मुझे ये बताइए, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्रकाश जी, ये तो हमारा संविधान आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। संविधान आजादी देता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। या तो आप मेरी बात सुनना नहीं चाहती तो फिर फोन काट दीजिए। नहीं, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस्लाम आया कहाँ से, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। इस्लाम हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। नहीं, कहाँ से है बताइए ना। हमारे साथ पहले अध्ययन करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। किसने कहा? प्रकाश जी, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। प्रकाश जी, आप प्रश्न गलत कर रही हैं। प्रकाश जी, आप प्रश्न गलत कर रही हैं। तो आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप भी तो जवाब को राजेश्वर जी के किसी बयान का स्पष्टीकरण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। तो क्यों आए हैं जब आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे? बिगड़ रहा है तो कहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा? कोई घटना बताइए पिछले 10 दिन के अंदर हुई हो तो। चलिए ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ बिगड़ रहा है बताइए। आप ये बताइए, इस्लाम कहीं से भी आया हो, लेकिन नहीं कहीं से भी कैसे आया हो? नहीं रहे ना, ये कौन सी बात नहीं कि कहीं से भी आया हो? डिस्कशन आगे कहाँ बढ़ेगी? अब आप सुनिए ना, ध्यान से सुनिए। नहीं, आप भी पूरी बात सुनिए पहले। मुझे आप ये बताइए, जवाब दीजिए। आपने टिप्पणी की कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। हाँ। आगरा की घटना के बाद से ये सारी बातें उठ रही हैं। जब केंद्र में भाजपा की सरकार ने संपूर्ण विषय पर कानून बनाने की बात कही तो सब लोग क्यों भाग गए, क्यों छोड़कर चले गए? आज भी हल्ला मचा रहे संसद में, क्यों नहीं तैयार होते कि एक कानून बन जाना चाहिए? क्यों नहीं तैयार होते, क्यों भागते? नहीं, ये बताइए कि तो जरूरत क्या है इस तरह के बयानों की, इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी धर्म का पालन करें। किसी के बयान का स्पष्टीकरण देने के लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। प्रकाश जी, आप कानून बनने की बात होती है, कानून बनने की बात होती है तो क्यों भाग जाते हैं लोग? प्रकाश जी, पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप इस बात पर चर्चा क्यों नहीं चलाते? नहीं, हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है भाई, हिंदुस्तान सबका है, इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? ये तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए ना, विकास के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए, विकास की बात कीजिए। जरूरत क्या इस तरह की बातें करने की? नहीं, विकास तो हो रहा है, बातें तो आप करवा रही हैं, आप चर्चा मत करवाइए इस विषय पर। क्यों नहीं कर रहे भाई? खत्म हो जाएगा। ये बताइए, धर्म जागरण मंच जो कि आप ही का सिस्टम मंच है, वो इस तरह की बातें कहता है और उसके बाद आप कह रहे चर्चाएं मत कराइए। आप पब्लिकली इस तरह की आपकी तरफ से बयान आएगी और हम चर्चा न करें। आप अगर चाहती हैं
कि इन बातों पर चर्चा न हो, तो इन बातों पर चर्चा मत करवाइए। तो आप लोग मत बोलिए भाई, मीडिया हमें तो दिखाना है, आप लोग देखिए मेरा हमको मत लीजिए, दिखाना मैंने है, हम कुछ नहीं साफ बोला। तस्वीर पेश कर रहे हैं। आप मीडिया है, लेकिन आप भगवान नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहेंगे और कोई सुनता रहेगा। मैं तो कह रही हूँ हम भगवान नहीं है प्रकाश जी, किसने बोला हम भगवान नहीं है? सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। हम भगवान नहीं है, आपकी तरफ से देखिए कि किसी का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी दूसरे को आप बाध्य नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं, जब केंद्र की सरकार ने, वेंकैया नायडू जी ने लोकसभा में कानून बनाने की बात कही, तब आप क्यों चुप रही? उस पर आपने चर्चा क्यों नहीं कराई? हमने चर्चा की, बिल्कुल चर्चा की, नहीं करी आपने। चर्चा की। आप सिर्फ बयान पर चर्चा कर रही है। तहसीन, अगर आप सुन रहे हो, बयान पर चर्चा कर रही है। नहीं, इस प्रकार से क्या फायदा यहाँ सब ये तमाम चीजें हम सुनते रहेंगे, क्या मतलब रहेगा? किसी के बयान का जब सारी चीज आपको उन्हीं की सुनना है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, क्या मतलब है हम लोगों को बैठाने का? प्रकाश जी मेरी हम बात लोगों सुनिए, को मत बुलाया कीजिए आप। प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, मेरे साथ तहसीन भी है, सुनना नहीं चाह रहे प्रकाश जी, और शायद तहसीन उस दिन मेरे साथ ही थे जिस दिन हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। बोलिए अंसार जी। जवाब नहीं है। ऐसे लोगों को आप बैठाएंगे जिनको कुछ सुनना ही नहीं है दूसरे की, अपनी अपनी रखना है, तो क्या फायदा हम लोगों को? अपनी को बुला करके डिबेट करवा लिया कीजिए। अब हमें वो बात नहीं है तो फिर आए क्यों? आप बीजेपी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप जवाब नहीं देंगे? आप कह रहे हैं आप मुझे बात नहीं कर सकती जवाब देने के लिए? इतना बड़ा बयान उस आदमी का आता है, बीजेपी का कोई बयान नहीं। या तो ये जिम्मेदार नहीं है बीजेपी में फिर, या इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान तमाम लोगों ने गर्दनें कटा करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने गर्दनें कटा करके इस मुल्क को आजाद कराया है। इसमें खाली जागरण मंच का या बीजेपी का या आरएसएस का या बजरंग दल का इसका हक नहीं है। हिंदुस्तान में जितने लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं, हिंदुस्तान में सबका हक है। ठीक है, और जहां तक सवाल इस्लाम का है, तो प्रकाश जी को शायद होश नहीं होगा। यही इस्लाम है जिसने दिल्ली की 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा जारी किया था अल्लामा फजल खैराबादी ने कि इस मुल्क से अंग्रेजों को निकालो, हमें हिंदुस्तान अपना चाहिए। उस वक्त कहां थे प्रकाश जी? ठीक है, चलिए हम प्रकाश जी ने अभी फिलहाल फोन कर दिया, लेकिन हम बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे प्रकाश शर्मा से ही हम बात करें। भारत हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमान। भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहां रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये भारत के हिंदुओं का शिकार नहीं कर सकते, ना हम शिकार करने देंगे। भारत में कोई ईसाई नहीं है, सबको वापस जाना पड़ेगा। अगर भारतीय ईसाई है तो उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जो प्यार में अंध थईने 50 निहाल अहमद रामजी भाई बनी गया खरा। धर्म जागरण मंच के इस बयान का आखिर अर्थ क्या है, क्या निकाला जाए? क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला है, नावेद सिद्दीकी साहब हैं, अंसार रजा साहब हैं। मैं तहसीन आपके पास आना चाहूंगी, नावेद जी आपके पास भी आऊंगी। तहसीन बहुत देर से इंतजार कर रहे थे जी। जी नवजोत जी, मैं 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का ही नहीं, मुझ जैसे लोगों का भी जो किसी धर्म या भगवान में नहीं मानते, ये सेक्सुअल माइनॉरिटीज का भी जो ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज है। हिंदुस्तान हर इंसान का है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है, और मैं समाजवादी पार्टी के नावेद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर जब आप कहते हो कि आप कार्रवाई कर रहे, धर्म जागरण मंच को तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आप बैन कर सकते हो, उसे आप क्यों नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों नहीं ले रहे? इसके लिए तो आपको कोई असेंबली या पार्लियामेंट की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो फंक्शन उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहां पर क्या आपका लोकल इंटेलिजेंस फेल हो रहा है? क्योंकि अगर आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, आपको जाहिर बात है पुलिस परमिशन चाहिए। पुलिस इस तरह के फंक्शंस क्यों अलाउ कर रही है? फिर आप कहते हैं इसके बाद हम कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं आपकी पुलिस या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जी, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सबूत आपको यहां मिलता है कि अगर कि नावेद जी, जी तहसीन का सवाल कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत क्यों नहीं इस तरह के संगठनों को बैन कर दिया जाता? देखिए, पहले हर चीज की, जैसा कि हमने बताया कि एक फ्रेम होता है, किसी कानून का एक दायरा होता है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। डायरेक्ट हम कैसे किसी को बैन कर सकते हैं? उसके बारे में जानकारी होगी, जानकारी के बाद अगर लगा कि हाँ ये गलत है संगठन, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं
कि ये राजेश्वर जी जैसे कुछ लोग हैं जिनका दिमागी संतुलन जो है ये ठीक नहीं है, इनको तो पहले अपना इलाज कराना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है, ऐसे लोगों के ये जो बेतुके बयान होते हैं इसको आप बायकॉट कर दीजिए, इसको बिल्कुल मत दिखाइए। देखिए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मैं ऐसा बयान दूंगा तो मैं लाइमलाइट में आऊंगा, मेरे ऊपर डिबेट होगी, मेरे ऊपर बात होगी, मैं अपनी रोटियां सेकूंगा इसके ऊपर। दिखाने तो जरूरी होते हैं। सेकना आप बंद कर दीजिए, इनके चूल्हे को आप कर दीजिए बंद। नावेद जी, इस तरह के बयान इसलिए दिखाने जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक कम्युनिटी पर इफेक्ट करते हैं, और हिंदुस्तान ये बिल्कुल किसी हमारा धर्म और हमारा देश और हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है किसी को भी कि आप पब्लिकली जाकर इस तरह के बयान दें या फिर किसी को बरगलाएं या फिर भड़काएं। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, लेकिन इनका मकसद दूसरा है। इनका मकसद है फिरका परस्त ताकतों को और मजबूत करना और कम्युनल हार्मनी जो है यहां पर इसको क्रिएट करना, ये सारी चीज माहौल खराब करना। हिंदुस्तान का माहौल जो बहुत अच्छा है उसको खराब करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो आवाम है, वो अब इस मूड में नहीं है कि कोई भी इस तरीके की चीज देखे, क्योंकि 1992 में मुंबई देख चुकी है, गोधरा देख चुकी है, और भी बहुत सी जगह देख चुके हैं। अब हिंदुस्तान का आदमी सिर्फ विकास देख रहा है, और ये लालच देकर, लक्ष्य बनाकर कि 5,000 आदमियों को करूंगा 20,000। अरे जिसको घर वापस आना है वो अपने आप आएगा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है तो उसे कहना मैं भूला नहीं कहते, वो अपने आप आ जाएगा। अगर मैं कहीं भटक गया, मैं अपने घर जाना चाहता हूं तो मैं अपने आप जाऊंगा। मैं क्या जाके योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि आदित्यनाथ मैं अपने घर जाना चाहता हूं, या मैं किसी और लीडर के पास जाऊंगा, कहूंगा मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ सियासी रोटी अपनी सेक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है ये आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, ये एक ही गुलदस्ते के गुल हैं। गुल, तो नावेद जी क्या ये माने कि ये कमल की फूल की पंखड़ियां हैं, ठीक है तहसीन, सारे मिले हुए हैं। नवजोत जी, हाँ तहसीन बोलिए, हाँ बोलिए तहसीन। नवजोत जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। नवजोत जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, ये हमने मुजफ्फरनगर में देखा और आज देख रहे हैं। इनके हमारे और आपके सवाल के जवाब देने से परहेज कर रहे, और नावेद जी मीडिया को दोष दे रहे कि वो इस तरह की बयानबाजी क्यों दिखा रहे। आप कार्रवाई, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। तो आपका फर्ज निभाइए, आप मीडिया का प्रश्न क्यों उठा रहे। और मैं आपको एक क्योंकि आप उर्दू जुमले दे रहे। सर एक मिनट आप इज्जत दीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, क्योंकि आप जुमले दे रहे। एक जुमला मैं भी आपको सुना देता हूं। सारी जिंदगी गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी यही कर रही है, वो बार बार भाजपा का साथ दे रही है। पोलराइजेशन में इनको लग रहा है इनका भी बेनिफिट होगा, इसलिए मुजफ्फरनगर हुआ। इसलिए पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव साहब कहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो रही आगरा में, या तो घटना हो रही या तो नहीं हो रही है। और इनके प्रवक्ता टीवी पे आते कह रहे आप इनका मेंटल इलाज करवाइए। तो अगर मेंटल इलाज करवाना है तो मुलायम सिंह साहब कैसे कह रहे ऐसे घटना नहीं हो रही है। तो आप कहीं तो एक कंसिस्टेंट स्टैंड लीजिए, और आप मीडिया पे क्यों दोष दे रहे हैं। क्या सियासी नफा नुकसान तमाम पार्टियां देखती हैं नावेद जी, हाँ या ना? बस मैं मीडिया को, भाई साहब मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं मीडिया को इस तरह की चीजों का गौर करना थोड़े दिन कम कर देंगे आप, तो देखिए माहौल सही हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा ताली एक हाथ से नहीं बचती, नावेद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या पार्टियां भी सियासी नफा नुकसान यहाँ पर देख रही हैं? नहीं बचती है, मगर चुटकी तो एक हाथ से बचती है। तो वही तो मुलायम सिंह बजा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं अंसार जी? मुलायम सिंह यादव साहब वही बजा रहे हैं, और लोगों को ये समझ रहे हैं कि पब्लिक तो पागल है, उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि डिबेट हो रही है, प्रकाश जी जो कुछ कह करके चले गए, हमारी समझ में कुछ आया नहीं है। आप नावेद सिद्दीकी साहब दूसरे की भी सुनना सीखिए। बोलना हम भी जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से डिबेट हो रही है मैं चाहता हूं कि वो संजीदगी से हो। मेरे कहने का मतलब ये है, सुनता हूं साहब, मैं वैसे भी सुन्नी हूं, मैं वैसे भी सुन्नी हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता दूं, मैं भी सुन्नी हूं, वो अपनी जगह है। हम यहाँ सुन्नी वहाबी की डिबेट करने नहीं आए हैं। जी हम सुन्नी शिया की डिबेट करने नहीं आए हैं। मेरा तो मानना है हर इंसान है, हर कोई हम इतना बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान ने हमें हक दिया है भारत में रहने का, और हम भारतीय हैं और मरते दम तक भारतीय रहेंगे। अच्छा अंसार जी एक छोटी सी बात बताइए। देखिए घर वापसी के जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं अगर इस पर आपसे सवाल करना चाहूं जी, अगर कोई अपनी इच्छा से चाहे, देखिए
पहले क्या पता किसने हिंदू धर्म अपनाया या किसी ने मुसलमान धर्म अपना लिया या कोई ईसाई बन गया, तो ठीक है। ये हमें नहीं पता कि किसका क्या धर्म था, वो भूल जाए। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन करना चाहे, अगर कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहता है, तो मेरे ख्याल में उसमें हर्ष कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर आदमी अपनी मर्जी से जा रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतने जमाने से होता चला आ रहा है ना, आगरा में कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना, तब तो ये बातें सामने आई हैं। जैसे एक बात हम एक जमाने से सुनते चले आ रहे हैं कि सिंधु नदी के इस किनारे रहने वाले, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, सब हिंदू हैं। जब आपके हिसाब से सिंधु नदी के इस किनारे रहने वाले सब हिंदू हैं, तो फिर ये घर वापसी कैसी? ये घर वापसी का नाटक क्या है? ये सिर्फ कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं ये लोग। ये समझ रहे हैं कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, हम कुछ जो करते रहेंगे मोदी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कह दिया, देखिए उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी है कि ये बातें और इस तरह के बयान एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक बात जानता हूं मैडम कि पहली मर्तबा जैसे ये बात आवाज उठी थी उसी दिन मोदी जी को चाहिए था कि तमाम चीजों पर बैन लगा देते। वो तो पहले बैन कर कुछ नहीं कर चुके 15 वेलकम नहीं करती है। मैं तो ये बात समझता हूं कि पूरी तरीके से उनकी सहमति इसमें है। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, अगर संसद में बवाल नहीं होता वो कोई बयान नहीं देते। देखिए इसको बीजेपी भी वेलकम नहीं करती है। अरे कैसे इनकार भी तो नहीं कर रही बीजेपी? देखा नहीं आपने बीजेपी का नेता क्या क्या करके चला गया? इनकार कहां कर रही बीजेपी? अंसार साहब थोड़ा आराम से। प्रधानमंत्री और बीजेपी खुद ही इस तरह के बयानों को वेलकम नहीं करते। लेकिन हाँ, क्या तो नाथूराम गोडसे को भी देशभक्त बता दिया। अब क्या चाहिए? ठीक है तो चलिए मुद्दा में चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान तहसीन पूनावाला, अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं, नावेद सिद्दीकी साहब, आप तीनों से एक क्वेश्चन है। तहसीन लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे तीनों से एक रिएक्शन चाहिए और वक्त बहुत कम है। क्या सियासी पार्टियों की शय पर इस तरह के लोग बोलते हैं और इसका फायदा दूसरी पार्टियां भी उठाती हैं? नवजोत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं रजा साहब की बात से सहमत हूँ। देखिए, वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी, इसके बाद भी हो रहे। उन्होंने माफ़ी मांगी ये कह के कि साध्वी जो है पहली बार एमपी बनी है, इसके बाद आदित्यनाथ और जो वगैरह एमपी थे 5 बार 4 बार एमपी बनी, वो इस तरह की बयानबाजी करे। उसके बाद उन्होंने खुद ही इंस्ट्रक्शन दे दी अपने, उन्होंने खुद ही इंस्ट्रक्शन दिए अपने तमाम नेताओं को कि इस तरह की बयानबाजी से बचें। सूत्रों के द्वारा और बयानबाजी, लेकिन अश्योरेंस उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ये वजीर आजम का फर्ज बनता है कि पार्लियामेंट के द्वारा देश को रीअश्योर करे कि डी फॉर डेवलपमेंट है, डी फॉर डिवीजन नहीं है। ये बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। नावेद जी। जी देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोगों के ऊपर उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ ये कह देते हैं कि इससे इनको बचना चाहिए। क्या और ये कह के सियासी पार्टियां भी इस तरह के लोगों की बयानबाजी का फायदा उठाती हैं? बचेंगे नहीं। नावेद जी, देखिए विपक्ष संक्षेप में, क्या दूसरी सियासी पार्टियां भी इस तरह के लोगों की बयानबाजी का फायदा उठाती हैं? जो पार्टी देखिए जो उठाती हैं, वो पार्टी उठाती है जो खोखली होती है, जो झूठे वादे दिखाकर, बुरे अच्छे दिन के सपने दिखाकर जो आती है और जो काम नहीं करती। लेकिन जो जमीनी पार्टी होती है, जिसमें कुछ विकास पुरुष होते हैं, वो लोग जो है वो काम करते हैं। क्या हम ये माने कि इस तरह के संगठन को आप बैन करेंगे, इस तरह के व्यक्ति को आप बैन करेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ है? इनसे सवाल गलत है ये। एक मिनट अंसार साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसकी एक जांच, हमने आपसे पहले भी कहा कि इस चीज की जांच की जाती है, जांच करके कि ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा, किसके दबाव में कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये सारी चीज, सारी रिकॉर्ड्स निकाल के देखा जाएगा। और जैसे नंद किशोर को अरेस्ट किया है, वैसे ही ये जो नए, जिनका नाम है मैं नहीं जानता, जो अपनी तारीफ खुद करा रहे हैं कह करके और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश जो शख्स कर रहा है, नवेद जी, और अगर इसके खिलाफ चीजें निकली, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। आपने बहुत सारी तकरीर कर दी, बहुत सारी बातें मुलायम सिंह के शजरे आपने पढ़ दिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये वही मुलायम सिंह है 84 कोसी यात्रा के साथ अशोक सिंघल के साथ मीटिंग कर रहे थे? यही है जो योगी आदित्यनाथ के बगल गिरो है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप क्या हिंदुस्तान के लोगों को श्योर करेंगे कि कल से ये जो समिति नहीं आई इस पर कार्रवाई होगी? बताइए, आपके घर अगर कोई आएगा तो क्या आप उसे मार के बाहर निकाल देंगे? मैंने सीधा सा सवाल किया है नवेद भाई। नवेद भाई, सीधा सा सवाल मैंने किया है। नाराज है, क्या मुलायम सिंह यादव इस पर पाबंदी लगाएंगे? मार के निकाल देंगे उसे, समय कम है, बात नहीं करेंगे। नवेद साहब, दूसरे की सुना कीजिए। चलिए, अब सभी यहाँ पर आए, कुल मिलाकर निचोड़ बस एक ही निकल रहा है कि हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हिंदुस्तान सबका और किसी को हक नहीं किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का। मुद्दा में फिलहाल